अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। मुल्क में इस वक्त एक सियासी गहमा गहमी है और कहीं पर गिरफ्तारियां हैं और कहीं पर इलेक्शन का शोर है। तो इस तरह के मुल्क के हालात जो हैं वो चल रहे हैं। अब देखिए कि किस तरह से इसहाक डार साहब ने आज एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि लोग जो हैं वो बिला वजह ये खबरें फैला रहे हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है। ये इसहाक डार साहब का ट्वीट है। और फिर गरीदा फरूकी साहब का एक ट्वीट सामने आ गया। उनका कहना था कि मुल्क में जो आज डॉलर ने एक जो उड़ान पकड़ी है इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद फिर एहसन इकबाल भी सामने आए और उनका भी यही कहना था कि मुल्क में जो आज डॉलर की ऊंची उड़ान थी इसकी बड़ी वजह जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब देखें कि किस तरह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमले शुरू कर दिए हैं इन लोगों ने, और जैसे ही फैसला कोई इनकी मर्जी के खिलाफ आ जाता है तो फिर ये वही एक अपना पुराना जो इनका तौर तरीका है उस पर चलना शुरू कर देते हैं। अगर लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि देखें, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कल आया था, तो आज जब ये डॉलर की उड़ान इतनी ज़्यादा हो गई तो फिर आपको आज कैसे ये चीज़ याद आ गई कि डॉलर का जो रेट है ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से बढ़ा है। तो ये पहले भी इस तरह के काम ये करते हैं, ये इनका पुराना तरीका वारदात है। अब देखें कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आज एक जो नई बड़ा जो बम गिर गया महंगाई का। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो घी है, घी की कीमत में 130 रुपए की जो इजाफा है वो कर दिया गया है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर ये हालत है तो फिर जो दूसरी दुकानें हैं वहाँ पर आम आवाम को ये कितने में मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने आज जो शरह सूद थी इसको भी बढ़ा दिया है और बढ़ाकर 17 से 20% तक कर दी है। यानी कि आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर एक बंदा पहले 17% पर कर्ज ले रहा था बैंक से, तो अब वो 20% से लेगा। और ये जो कर्ज लेते हैं ये कारोबारी शख्सियात होती हैं। ये मैं आपको एक आसान जुबान में समझाता हूँ अल्फाज में, कि होता यूं है कि अगर किसी ने कोई कारोबार शुरू करना है किसी बड़ी कारोबारी शख्सियत ने, तो वो बैंक से कर्जा लेता है और फिर उस पर जो सूद है वो देना पड़ता है। तो अब उसको बढ़ाकर 20% कर दिया है। तो अगर इस तरह के इतने ये एकदम से आप जंप लगाएंगे तो जो कारोबारी शख्सियात हैं अगर वो बैंक से कर्जा ही नहीं लेंगी, मुल्क में नया कारोबार ही नहीं शुरू होगा, तो फिर आप देखें कि मुल्क की जो हालत है वो क्या से क्या हो जाएगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने अब जो हथ हैं वो लिख दिए हैं और बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमें फंड दिए जाएं। और अभी तक की जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि जो इलेक्शंस हैं ये रमज़ान के और ईद के बाद का जो हफ्ता है इसमें, या ईद से पहले के किसी एक हफ्ते में जो इंतखाबात हैं वो होंगे मुल्क में। लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो यही है कि ईद के बाद के इंतखाबात होंगे। लेकिन जो पीडीएम है वो इस वक्त तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त तक भी पीडीएम जो है वो इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रही है। अब देखें कि आज किस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब की जो तबीयत है वो फिर से नासाज हो गई। यानी कि जैसे ही इलेक्शन की कोई खबर आती है ये लोग जाकर फिर से स्टेज पर लेटना शुरू हो जाते हैं। और आज जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात थी। और इस मुलाकात में जो खबर आई है वो ये है कि इस वक्त पीडीएम जमात जो है वो बाज़िद है कि हम इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहते। तो इस तरह के अब ये दोबारा से वही चीज़ें जो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह है। इसकी वजह है नवाज शरीफ, क्योंकि इस वक्त नून लीग जो है, देखें अगर मैं JUI की बात करूँ और पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करूँ तो इनको फिर भी कुछ ना कुछ चांसेस हैं इंतखाबात में। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो जनाजा इन पार्टियों ने मिलकर निकाला है, इस वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो बाज़िद है कि हम अभी इंतखाबात में नहीं जाना चाहते। और मैंने आपको ये बड़े दिन पहले भी ये खबर दी थी कि इस वक्त ये लोग चाह ये रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से नवाज शरीफ मुल्क में वापस आए और फिर हम जो है वो एक अपना नया बयानिया बनाएं और फिर हम इलेक्शंस की तरफ जाएं और कुछ भी करके इमरान खान को नाअहल करें। लेकिन अभी तक की जो हवा चल रही है उससे तो लग तो यही रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन चूंकि अभी तक इनके और इस्टेब्लिशमेंट के चूंकि राब्ते हैं, तो आपको फिर पता है कि होता तो वही है जिस तरह से इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ने चाहना है। तो अब हम आगे चलकर देखेंगे कि ये जो इंतखाबात हैं ये अब ईद के कितनी देर के बाद के होते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।
ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।